हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अभी बच्चों की चल रही है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। आप लोगों को पता है 17 से इनके एग्ज़ाम है जो शेड्यूल्ड हैं, और अभी चल रहा है एक दिन में एक सब्जेक्ट पूरा सुना दो, वो वाला रिवीजन। तो कुछ चैट जीपीटी से मदद मिल जाती है वाइवा वगैरह लेने में। चैप्टर नेम और बुक का नेम बता दो तो वो ओरल वाइवा भी बच्चों का ले सकता है, और कुछ मैं पर्सनली सुन रही हूँ, देन स्पेलिंग्स याद कर लेंगे। इस तरीके से प्रिपरेशन चल रही है। अब ऑर्डर जो मैंने लगाए हुए थे जुलाई के लास्ट में, बड़ी गाड़ियों का प्रवेश शहर में बंद हो जाता है कांवड़ की वजह से, तो अब जाके वो लेट हो गए लेकिन आने शुरू हुए हैं। और इनके एग्ज़ाम की वजह से अब हम कहीं का ना तो ट्रिप प्लान कर पाए बाहर जाने का, और ना ही शॉपिंग का सामान था तो कुछ वो आपके साथ हॉल वीडियो भी शेयर कर पाई। खैर, अब आ गए हैं। तो ये पैक ऑफ 3 नैनो टेप है, मीशो से है। 100 रुपये से कम में ये आ गई पैक ऑफ 3, बट अमेज़ोन वाली 400 समथिंग की थी। बट वो क्वालिटी वाइज इससे बहुत ज़्यादा बेटर है। तो अगर क्वालिटी मैटर करती है तो अमेज़ोन वाली ही लेना। बाकी यह कि क्वांटिटी चाहिए तो ये ले सकते हो। और ये आ गई हैं साड़ियाँ। मैंने मंगाई हैं 7 या 8 साड़ी ऑर्डर करी थी अजरक प्रिंट में, मिरर वाली, जो इस टाइम पे मोस्ट कहना चाहिए ट्रेंडिंग है ना। अब ये आई नहीं और इतनी लेट आई हैं कि ये वाली साड़ी मीशो पर तो स्टॉक आउट हो गई। अच्छी बात यह है कि इसका सेम पीस मतलब डिट्टो यही आएगी, मुझे मिल गया फ्लिपकार्ट पे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। और इस वाली की क्वालिटी ना यार बहुत अच्छी आई है। 900 समथिंग में ये आपको साड़ी मिलेगी, ठीक है, विदाउट। अभी तो फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है, मतलब तब 900 समथिंग में मिलेगी। अब जो इसमें अच्छा है, देखो, एक तो इसमें बॉर्डर है, ये वाला इसका ब्लाउज़ है। शीशे ना ऐसे रैंडमली कहीं नहीं लगाए हुए हैं, प्रॉपर करीने से लगाए हुए हैं। और ये जो कपड़ा है वो क्रेप नहीं है, ये सिल्क ब्लेंड है, बट ईजिली ड्रेप हो रहा है। जो लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े होंगे उन्होंने ये देख भी लिया होगा। जैसे ही ये आई ना, मुझे लगा कि पैसों के हिसाब से वर्थ है। बिना बांधे मैंने इसको ऐसे ही शेयर कर दिया। अब देखो 971 की वो है, और ये भी इसी रेंज की हैं। ये वाले का मुझे प्रिंट और पैटर्न इतना अच्छा लगा था, रेट भी सही लगे थे, तो मैंने ग्रीन और रेड 2 मंगाई। लेकिन इनमें कपड़ा तो क्रेप है, बट जो मिरर है ना, एक तो उनका नंबर्स ऑफ मिरर जो है वो थोड़े कम है, और मिरर मैं जितनी बार भी इनको तय वगैरह कर रही हूँ या कहीं पर भी बांध रही हूँ तो ये थोड़े थोड़े छूट रहे हैं। बट पिंक वाली बिल्कुल परफेक्ट है, अभी ले लो, नुकसान में नहीं रहोगे। अब चलते हैं अगली सुबह। जो मैंने डिसानो का 100% ड्रूम व्हीट, नो मैदा, नो कोलेस्ट्रॉल, रिच इन प्रोटीन पास्ता ऑर्डर किया हुआ है, उसकी वजह से आप बच्चों को फ्रीक्वेंटली पास्ता खिला सकते हो बिना किसी चिंता के। यहाँ पर बच्चे पास्ता खाने के साथ उसको मेरी मदद के बिना भी अगली बार बना लें, इस हद तक कर रहे हैं। सारे स्टेप मैं बताती जा रही हूँ। पास्ता को कुक करने के लिए हम ऑयल भी डिसानो का ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ये भी है ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल और लाइट एंड अरोमा एंड फ्लेवर, जो फूड के ऑथेंटिक टेस्ट को ख़त्म नहीं करता। अब इसमें पास्ता जब बनाना शुरू किया तो थोड़े से मैंने उनसे बच्चों से चिली फ्लेक्स कैंची से बारीक बारीक कटवाए हैं। ईच एंड एवरी स्टेप आज मैंने बच्चों से ही करवाया, ताकि उनको हर चीज़ का बारीकी से पता चल जाए। क्योंकि उनको पास्ता खाना पसंद तो है, लेकिन अक्सर वो डिपेंडेंट रहती हैं, और अगर बनाएं भी तो उनको ये लगता है कि किसी के गाइडेंस के बिना नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगली बार वो पूरा खुद बना लेंगी, एग्जैक्टली जैसे मैं बनाती हूँ। जितनी देर में पास्ता बॉईल हुआ उतनी देर में मैंने उनसे सब्जियाँ चॉप करवाई, एंड उसके बाद जब ऑयल में हमने चिली फ्लेक्स डाल दिए, थोड़ा सा सब्जियों को सौटे किया, पास्ता डाला, ऑरिगेनो डाला, थोड़ा सा विनेगर डाला, और अभी यहाँ पर पास्ता मसाला हमारा ख़त्म हो रहा था तो मैगी मसाला इसमें इन्होंने डाल के बनाया है। अच्छा, ये इन दोनों के लिए ही है। इनके डैडी को पराठा और सब्ज़ी खानी थी तो वो मैंने सेक दिया है। अब जैसे जैसे बच्चों का पास्ता रेडी होता जा रहा है, मैं जितना भी सामान नीचे इन्होंने उतारा है हाथ के हाथ थोड़ा थोड़ा रखती जा रही हूँ। मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये कि बच्चे हों या हस्बैंड जो रेगुलर कुकिंग नहीं करते, आप उनको इस डर से अगर किचन में नहीं जाने देते कि आपकी किचन फैल जाएगी और आप नहीं समेटेंगे, तो यकीन मानिए आपको कभी भी कुछ कुकिंग में हेल्पिंग हैंड मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको कुकिंग में चाहिए कि कभी आप अवेलेबल नहीं हैं तो भी आपको और परिवार को अच्छा खाना मिल जाए, तो आपको उनको साथ में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, पढ़ लो, पढ़ लो, इसे पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ इसे। उसे इशारा समझ में आ गया, थोड़ी सी चोट लग जाएगी, इसके पास खड़े हो जाओ, संभाल के रिद्धि। खतरों के
खिलाड़ी, वाह वाह वाह, क्या स्टंट किया है आपने, आप जीत गई, वाह 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 वाह। ये मेरी नंद की बेटी थी, वो रात को थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आई थी, तो मैंने उसकी 1-2 क्लिप बनाई और नेक्स्ट डे जो साड़ियाँ मैंने मंगाई थी उनको पहन के मुझे रील क्रिएट करनी थी। पहनने के बाद आप देख रहे हो कि सारी ही एक से बढ़कर एक लग रही हैं, लेकिन ये ना मीशो पे ज़्यादातर स्टॉक आउट हो गई हैं, तो मैंने इनकी सिमिलर साड़ी के लिंक जो है वो आपके साथ शेयर कर दिए। अब ये शाम का है, मेरे हस्बैंड बना रहे थे कानपुर के स्पेशल पेड़े अपने कुकिंग चैनल के लिए, वो व्रत में खा लिए जाते हैं, तो मैं सोमवार के जैसे व्रत रख रही हूँ, उसमें भी काम आएंगे। और दूसरी चीज़ ना, इन वाले पेड़ों की रेसिपी अभी आप देखोगे जब ये बन जाएंगे, जल्दी से मिलती नहीं है यूट्यूब पे। मथुरा वाले पेड़ों की मिल जाती है, लेकिन ये वाला टेस्ट नहीं आता, जो मुंह में डालते ही एकदम ये ना मेल्ट होते हैं। तो उनके चैनल पे ये वीडियो आज चली गई है, आप उसमें से देख के बनाना। इवन जो हम लोग भी यहाँ पर नहीं बना पाते थे ना ये वाले पेड़े, कभी बन गए कभी नहीं बने, अब ये भी तो बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, तो हम लोग भी इसी वीडियो में से देख के अब आगे से हमेशा के लिए बना लिया करेंगे। अब इधर उनकी कुकिंग चल रही है, तो मैंने यहाँ थोड़ी सी जगह करके शाम तक के जो बर्तन थे ना वो धो दिए। बीच कुछ में इतना सारा जो काम होता रहा, मैंने फिर रैंडमली शूट किया था ये सब। अब बर्तन धोने के बाद फिर कुकिंग करनी है थोड़ी सी। रात के खाने के लिए प्लान ये है कि खाना खाने के बाद जो कांवड़ वाले आ रहे हैं ना, अब चौराहे पे मेन रोड जहाँ तक है हमारे घर से दूर थोड़ा, वहाँ तक पे अब काफ़ी झांकियाँ और कांवड़ जो है वो देखने को मिलेंगी। तो हम लोग सोच रहे थे कि मैं, नेहा, बच्चे, हम लोग एक चक्कर लगाया जाता है। मेरे हस्बैंड इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते नहीं, उनको देखने वेखने का ये शौक़ नहीं है, तो पुनीत और ये नहीं गए थे। हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा पास ही है, हम जा सकते हैं वहाँ तक तो रात तक, तो हम लोग जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने सारे जो हैं वो बर्तन धोए। इधर चल रही है महाभारत, और इसमें मूवमेंट्स ऐसे चल रहे हैं कि आप अपना सारा अधिकार छोड़ के भी, बिल्कुल ज़ीरो से मेहनत करके भी अपना कुछ बना लें, तो भी जो जलने वाले हैं उनको चैन नहीं पड़ती, वो तब भी जलते रहते हैं। और मज़े की बात है कि हज़ारों साल हो गए, लेकिन अभी भी यही चीज़ इंसानों में देखने में मिलती है कि कोई अगर अपना सब कुछ छोड़ के भी, ज़ीरो से शुरू करके भी कुछ अपना बना लेना लाइफ में, तो भी लोग मतलब चैन से तब भी उसको बैठ के देख नहीं सकते, तब भी उससे जलते भुनते ही रहेंगे। तो समय बदल गया, युग बदल गया, लेकिन स्थिति आज भी वैसी ही है। अब यहाँ पर जो रेसिपी है उस पे आते हैं। रेसिपी की डिटेल तो आपको मिल जाएगी मेरे हस्बैंड के चैनल पे। जब इसमें मावे में चाशनी मिल जाती है, मीठा मिल जाता है, तो ये ना बहुत जल्दी जमता है। आपको हल्का हल्का जब गर्म होता है ना, जब ही करना होता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड, यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको मेरी हेल्प लगी कि भाई इसको बांधना है अब पेड़े की फॉर्म में, तो ये करना पड़ेगा। मैंने फटाफट से जो है 2 सांचे मैं नेहा से लेके आई थी, मेरे पास नहीं है। मैं जब बनाती थी ना ये पेड़े, तो मैं तो सिंपल लड्डू की फॉर्म में बनाए और हाथ से प्रेस कर दिए, डिज़ाइन नहीं बनता था। लेकिन इससे सांचे से बनाओगे तो डिज़ाइन भी बन जाएगा। मेरे पास थे नहीं, तो मैं नेहा से ले आई। तो मैं और आरोही, हमारे हाथ में सांचे हैं, और आराध्या छोटे छोटे बॉल्स बना के दे रही है। तो ये ना मतलब बहुत जल्दी करना होता है, क्योंकि अगर वो टाइट हो गया तो फिर आपका वो पेड़ा बनना मुश्किल हो जाएगा, और फिर आपको वैसे ही खाना पड़ेगा। मतलब टेस्ट तो अच्छा रहेगा, लेकिन आप उसको शेप नहीं दे पाओगे। तो हम तीनों माँ बेटी ने फटाफट मिलके ये पेड़े बना लिए। अब देखो, कोई कोई तो जो उसमें मिट्टी का सांचा था ना थोड़ा चिपक रहा था, किसी किसी की शेप ये ख़राब भी हुई। ये सांचे कानपुर से नेहा ही लाई हुई है, ऑनलाइन मुझे नहीं पता मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इनमें हल्का सा चिकना लगा लगा के जब ये बनाए हैं, तो काफ़ी हद तक कुछ छूटे, 1-2 ख़राब हो गए, लेकिन टेस्ट ओ माय गॉड वाला है। बना के देखना, जिन लोगों के रिश्तेदारी में कोई कानपुर का है उनको इनका फ्लेवर पता होगा। तो अगर आपके साथ भी ये होता था ना कि अभी तक बना नहीं पाते थे इस तरीके का जो पिच परफेक्ट आता है, मेरे हस्बैंड का वाली वीडियो देख के बनाना यार, बिल्कुल सही बन गए। अब मैंने फटाफट एक डिब्बे में करे, नेहा से सांचे जो लेके आई थी वो दे के आऊँगी, और मैंने कह के आई थी, मैंने कहा अगर बन गए सही तो मैं अभी आधे घंटे में आ रही हूँ सैंपल लेके। तो मैं उसको देने जा रही हूँ, आरोही भी साथ जा रही है। छोटे इसमें बिल्कुल फिट बैठे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। बड़े वाले में वो एक्स्ट्रा निकल रहे थे। जैसे जैसे ठंडे होएंगे ना और अच्छे लगेंगे। ये जैसे जैसे ठंडे हो रहे हैं। ये लो, धन्यवाद। मम्मी के पास मेटल का है, मुझे ध्यान है। हाँ, बाय बाय।
अब ये सारी क्लिप ऐसी थी कि इसमें मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे ही शेयर करूं आपको, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको देखने में। अब हम मतलब पेड़े वगैरह दे के फिर हमने खाना खा लिया, बर्तन मैंने नहीं धोए थे और मैं सीधी आ गई बाहर। अब हम लोग ये देखने के लिए निकल गए, है ना, क्योंकि 9 बजे का लगभग टाइम था। तो ये एक बड़ी कांवड़ हमें देखने को मिली, बाकी सब बाइक पे, साइकिल पे, ये पैदल थे। लेकिन सही मानिए कि रुड़की रोड पे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब वहाँ तो लाइन से चलती हैं एक के बाद एक कांवड़। जो लोग पूछ रहे थे कि कांवड़ होती क्या है, इसमें क्या है, आप गंगा जी के किसी भी स्थल पे, हरिद्वार कहीं पर भी जहाँ पे गंगा जी हैं, वहाँ से गंगा जल भर के लाते हैं अलग अलग तरीक़ों से, पैदल, बाइक पे, कैसे भी। और उसके बाद यहाँ पर आकर शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग का उससे जलाभिषेक करते हैं। तो ये आपके मन्नत मांगने के लिए होता है, लोग मन्नत मांगते हैं, कई बार ऐसे भी जाते हैं ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए, लेकिन जाते हैं और फिर वहाँ से वापस आते हैं जल लेके, और उस जल से भगवान शिव पे जलार्पण करते हैं। ये होता है, इसे कहते हैं कांवड़। और यहाँ इनके लिए रास्ते खाली रहे इसलिए सब ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है। अब देख दाख के कांवड़ हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ चल रहा था खतरों के खिलाड़ी। 1 घंटा हम लोगों को लग गया था। अब मैं यहाँ आई हूँ ना, तो देखो किचन की हालत ये है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपनी कुकिंग तो कर ली, लेकिन अब ये सब समेटने का काम मेरा है। तो वो तब से गर्मी में लगे हुए थे, वो चले गए हैं। बच्चों को भी मैंने को बोला कि अपना सुबह की तैयारी करो, कॉपी किताब जो भी निकाल के रखनी है। वैसे तो ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो गई, लेकिन एग्ज़ाम का रिवीजन चल रहा है, और चादर वगैरह झाड़ के वो बिछा रही हैं। और मैं लग गई थी यहाँ पर आते ही अपना किचन क्लीनिंग में, ताकि इतनी दूर हम चल के गए ना, बहुत ही दूर निकल गए थे सही में। प्लान आज का भी है कि जाएंगे, लेकिन हम चलते 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 अपनी, मेरी बुआ सास का घर है वहाँ पर, तो जहाँ पे मैं शादी की वीडियो आपके साथ मैंने शेयर करी थी ना, मेरे जेठ के बेटे की शादी थी, हम वहाँ तक पहुँच गए। तो फिर हम अपने वहाँ पे भी उन पूरे परिवार से मिल के आए। हालांकि लेकिन वही है, मैं सबकी प्राइवेसी का इसीलिए ध्यान रखती हूँ कि व्लॉगिंग मैं कर रही हूँ, सब नहीं कर रहे। तो लोग मेंटली कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड रहते हैं कि वो आई है तो हो सकता है वीडियो वगैरह बनाए कुछ और, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैं ज़्यादा नहीं कहीं भी शूट करती। लेकिन हम लोग वहाँ पर भी, उनके घर भी सबसे मिल के आए हैं, अपनी जेठ जेठानी से, बुआ सास से, एक नंद नंदोई मेरे वहाँ पर रहते हैं उनसे, सबके यहाँ 5-5 10-10 मिनट हम बैठ भी आए। और फिर वॉक करते करते समझ लो हमारा 1-1.25 घंटे का ये चक्कर लग गया। अब आने के बाद मैं बैठी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अगर अब बैठ गए तो फिर लगेगा आलस आ गया ये वो, और इतनी गंदी रसोई, बिल्कुल भी कोई मतलब ही नहीं कि छोड़ के सो जाओ आप और आपको नींद आ जाए, तो करना तो है ही। तो मैं बिल्कुल भी आके बैठी नहीं, आके मैंने सारे बर्तन पहले एक किनारे करे, पहले बर्तन धोए, और अब मैं जो फाइनल वाइप ऑफ होता है रात वाला वो कर रही हूँ। अभी स्कूल की छुट्टी, और दूसरी चीज़ अभी बच्चों की जब ऑनलाइन क्लास ही बंद हो गई ना, तो सुबह वो 5-6 बजे उठ के करना ही करना है, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म है। तो थोड़ा बहुत अगर सुबह हम लेट भी उठेंगे तो चल जाएगा, बट अगले दिन है सोमवार, तो मेरा व्रत है, तो मुझे सुबह मंदिर जाना है। उसके हिसाब से यहाँ पर सारी क्लीनिंग अच्छे से कर रही हूँ सुबह जो है, ताकि मेरा सुबह मूंगफली वगैरह जो भी मैं फ्राई करूँगी वो हो जाएगी। और कल मेरा प्लान है अपने ससुराल भी जाने का। आपको कहीं भी बाहर जाना हो ना, तो फिर यही तरीका होता है कि आप कोशिश करो 10 बजे तक आपके काम जो है निपट जाएँ, ताकि समय से जाओ, थोड़ी देर जहाँ जा रहे हो वहाँ बैठने का भी टाइम मिले। बस जो एक ड्रॉबैक हुआ, अब मैं इतनी थक रही हूँ, ये जो शूट चल रहा है, प्लस जो स्किन केयर की क्लिप मुझे आपके साथ शेयर करनी है, वो मुझे पहले मॉर्निंग वाली करनी है फिर रात वाली, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा शूट सुबह भी होना है, इसलिए मैं अब रात को एडिट नहीं कर पाई और वीडियो हो गई लेट। अगर मैं वहाँ नहीं जाती मम्मी के यहाँ, तो फिर ये था कि मैं सुबह 2 बजे से पहले कैसे भी करके एडिटिंग, फिर तो मैं आपके साथ टाइम पे शेयर कर देती। दैट्स वाई ये वीडियो आपके पास लेट जा रही है। अब आपने देखा होगा कि मैंने चिमनी हाथ के हाथ क्लीन कर दी फाइनली। अब मेरा रूटीन बन गया, जब मैं नीचे वाली स्लैब ये सब साफ़ करती हूँ, गैस का चूल्हा वगैरह, तभी मैं ऊपर चिमनी पे भी हाथ मार देती हूँ। तो अब मेरी चिमनी जो डीप क्लीनिंग चाहिए होती थी या देर लगती थी, अब वो काम ख़त्म। ठीक है, कभी हो भी गया ना, अच्छा 1 आध दिन जैसे मैं नहीं भी मारूँ, तो अगर 1 दिन छोड़ के 1 दिन भी मारते हैं तो भी वो चिमनी सही बन रही है। अब मुझे फटाफट से चीज़ें जगह पर रखनी है। ये देखो कितना सुंदर आया है ये टेबल रनर, मीशो से ही आया, 194 रुपीज़ का, विदाउट एनी सेल बता रही हूँ। इतना प्यारा आया है, पीछे कपड़ा जैसा है, और देखो कितनी शाइनिंग है ना। तो ये मेरा टेबल रनर काफ़ी पुराना हो गया है, लगातार बिछ रहा है, कितना प्यारा है, मतलब इसको आप मंगा लो, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। बहुत सुंदर लग रहा है, अगर डाइनिंग टेबल है तो भी। और जैसे मेरी सेंटर टेबल पे वो पुराना वाला बिछ रहा है ना, अब ये वाला बिछाऊंगी रक्षाबंधन पे। फ़िलहाल इसको फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। ठीक है, रेट वाइज भी और सुंदर बहुत लग रहा है कुल मिला के। अब ये मैंने रख दिया अभी यहीं पर।
इसकी पन्नी में करके इसकी जगह बनाऊंगी, रक्षाबंधन पे बिछाऊंगी। क्विकली सारी चीज़ें जो हैं वो जगह पर रखते जा रही हूँ, ताकि सुबह मंदिर जाने से पहले सिंपल बस झाड़ू पोछा करूँ और फटाफट से मंदिर चली जाऊँ। ये 5 से 10 मिनट आप जो लोग करते हैं उनको अंदाज़ा होगा, वो एग्री भी करेंगे। आपका सुबह का जो लोड है ना काम का, वो मेंटली इतना कम कर देते हैं, क्योंकि जब आपको घर साफ़ सुथरा मिलता है, भले आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बड़े बुड्ढे हैं जो फैलाते रहते हैं, कुछ भी है, आपको लग रहा है कि मैं अकेली साफ़ करने वाली हूँ, बाकी सब फैलाने वाले हैं, तो भी ये जादू की तरह काम करता है। अगर आप रात को कितने भी थक रहे हों, सोने से पहले 2-2 3-3 मिनट हर कमरे में दे दो, कुछ नहीं करना, सिर्फ चीज़ें जगह पर रख दो, बस इतना आप कर देते हो ना, सुबह देखना आपकी कितनी कामिंग रहती है। सिंपली आप झाड़ू लेके लगाना शुरू कर दो, सब चीज़ें ऑलरेडी जगह पर हैं। जो मसाजर टूल किट पूरी मैंने मंगाई है, ये आया है, उसमें हल्का सा सॉफ्ट सा है प्लास्टिक, इसका सिलिकॉन नहीं है लेकिन सॉफ्ट है प्लास्टिक। इसमें आप पानी भर के और फिर इसको ये ढक्कन में से एक्स्ट्रा पानी, मतलब पहले नीचे वाले में तो भर ही लिया और ऊपर वाले में भर जाता है इसकी मदद से, और भरने के बाद फिर इसका ढक्कन लगा के आप इसको फ्रीज़र में रख दो, ठीक है। और फिर ये सुबह जो है वो आपको जमा मिलेगा। अगर आपको इसमें गुलाब जल या आपको खीरे का जूस या सिंपली आपको रोज़ पेटल्स या खीरे के टुकड़े इस तरीके की चीज़ें भी मिलानी है ना, तो वो नीचे वाले कंटेनर में आराम से डल जाएंगी। ऊपर सिंपल पानी भरो एंड देन फ्रीज़ कर दो। फिर सुबह इस बर्फ़ को आप अपने चेहरे पर लगाओ, फिर देखो कमाल। तो इसे अब यूज़ कैसे करना है ना, वो मैं आपको बताती हूँ अगले दिन मॉर्निंग में। अब यहाँ सब समझ गया। अगले दिन जिस दिन मुझे ससुराल जाना था, ये उस दिन का है। तो ये यूजुअली ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ कर रही है वो आराध्या कर रही है। मेरे हिस्से में तो सिंपल बर्फ़ आती है, तो अगर आप सिंपल बर्फ़ भी लगाते हो ना, उसको रुमाल में लपेट लो। अब इसको जब खोलेंगे ना, तो ये थोड़ा सा स्टिक रहेगा बर्फ़ की वजह से। तो एक तो ऊपर का नॉब खोलो, हल्का सा पानी में चलाओ, तो फिर ये निकल जाता है। अब इसमें मैंने सादा पानी लिया था, तो सादी बर्फ़ है। अब इसमें जो भी मिलाओगे समझ लो उसका एसेंस आपकी स्किन पे जाएगा। इस टाइम पे आपका फेस कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन। तो जैसे नॉर्मल फेस वॉश करके आते हैं ना, वैसे आओ। इसको चाहो तो बाथरूम में खड़े होके कर लो, या फिर जैसे ग्लिसरीन वाला सीरम अगर लगा हुआ भी है, देन इट्स ओके। अब जब ये बर्फ़ आप ऐसे अपने, बस यही ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा देर तक एक जगह पे बर्फ़ को नहीं रखना है। तो आराध्या का तो ये फेवरेट काम है। जब ये नहीं भी था ना, इनफैक्ट मैंने मंगाया ही तब था जब वो कह रही थी कि कॉम्बो मंगा लो, उसमें बर्फ़ वाला भी आएगा, वरना मैं खाली वो गुआशा वाला जो ग्रीन वाला है ना, मैं वही मंगाने वाली थी कि मुझे मेरा काम उससे भी हो जाता। बट ये चारों आ गए, सही में यार कमाल है। मतलब मैं पर्सनली बता रही हूँ, मेरी स्किन में मुझे चेंज नज़र आ रहे हैं, और सस्ता सा आइटम है, तो अगर करते हो तो बहुत बढ़िया है। अच्छा टाइम भी नहीं ले रहे, 5 ही मिनट इसमें लगेंगे। अगर आप बर्फ़ ये वाला करते हो ना, 5 भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, 2 से 3 मिनट लगते हैं, क्योंकि वीडियो लगातार चल रही थी। तो आराध्या ने बोला था जब मैं रुकी थी कि मम्मी 2 मिनट 30 सेकंड की हो गई, बंद कर दूं क्या? मैंने कहा हाँ, है ना। तो ये नहीं लगता यार टाइम, सिर्फ हमारे सोचने में लगता है। अब ये बर्फ़ लगाने के बाद ना चेहरा एकदम टाइट टाइट सा और धुला हुआ सा, मतलब फ्रेश सा लगेगा आपको खुद अंदर से। देन ले लो ये। अब किसी ने पूछा था कि इसकी हाइजीन कैसे मेंटेन होनी है। देखो इसको ना, या तो आप कवर्ड डिब्बे में रखो, अदरवाइज़ इसको जब यूज़ करो तो हल्का सा, जैसे हैंड वॉश मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ना, हैंड वॉश से या बॉडी वॉश से या सिंपल किसी भी साबुन से आप इसके पत्थर को हल्का सा साबुन से ही धो लो। क्योंकि 2 से 3 लोग यूज़ कर रहे हैं तो भी, सिंपल भी यूज़ कर रहे हो तो भी, आपकी जो मॉइस्चराइज़र या क्रीम है वो इसमें लगेगी, और फिर ये रखा हुआ है तो इसमें जर्म बिल्डअप हो ही सकता है। और ये जो गुआशा पत्थर है और ये जो स्टील वाला सा है, ये रात को यूज़ करना है। तो जब मैं नाइट स्किन केयर करूँगी ना, अगले वीडियो में आपके साथ रात वाला, मैं ये वाला पार्ट स्किप कर देती अगर मुझे 2 बजे वीडियो भेजनी थी, वो वाली बात होती। लेकिन कई लोगों ने पूछा था, तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं अगले वीडियो में इसका मैं प्रॉपर यूज़ आपको दिखाऊंगी। तो जब आपको सुबह कोई भी क्रीम वगैरह लगाने से पहले वो आइस वाला करना है, देन इससे करना है 5-5 मिनट, ठीक है। जैसे जैसे कर रही हूँ, और हर एक स्ट्रोक जो है वो 5 बार आप कर लो। इसमें आपको 5 मिनट भी लगेंगे, उससे पहले ही आपके पूरे फेस पे ये हो जाएगा। जो छोटे हिस्से हैं आँख के आसपास वाले, वहाँ पर छोटे वाले पत्थर से करो, और जो बड़े हिस्से हैं चीक बोन्स वगैरह, गर्दन, वहाँ पर बड़े वाले से करो। ठंडा ठंडा लगता है। अभी तक मैंने इसको फ्रिज पे रखा भी नहीं है, फ्रिज के अंदर की फ्रिज में रख के फिर मैं यूज़ करूँ, फिर भी ये ना ठंडा ठंडा लगता है जब इसको यूज़ करो। अब ये वाला करने के बाद फिर आराध्या भी इस सब को नहीं यूज़ करती, उसको बस आइसिंग में मज़ा आता है, तो वो आइस ट्रीटमेंट वाला करती है।
हर वाले स्ट्रोक को ये वाला मुझे अंडर आई के लिए ये वाला जो तरीका है ये बहुत अच्छा लगा, ये करके देखना। अगर मंगा लिया है तो एक आध दिन में आ जाएगा। परसों मैंने शेयर किया था। एंड केवल ग्लिसरीन के बाद लुक एट द स्किन। जो लोग मतलब मेकअप वाला या फ़िल्टर वाला देखते होंगे या कुछ और है, उनको लग रहा हो कि इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन बेयर स्किन नॉर्मल कैमरे पे विदाउट फ़िल्टर एट 45 एज। और मुझे पता है मेरी स्किन कैसी थी पहले, आओ बहन में भी बात चल रही थी, मेरी स्किन लिटरली बहुत ख़राब थी। अगर ये मेरी स्किन पे ऐसा काम कर रहा है तो जिन लोगों की नॉर्मल या पहले से अच्छी है ना, उनका तो बिल्कुल ग्लास स्किन वाला आ जाएगा मुझे लग रहा है इसके बाद। बस बात यह है कि डेली यूज़ करना है। अब हम यहाँ पे जो है फटाफट से हो रहे हैं तैयार। बच्चों ने कपड़े बदल लिए, मैंने वहाँ पे ग्लिसरीन वाला सीरम लगा ही लिया था। और अब इसके बाद मैंने सनस्क्रीन लगाई, लिपस्टिक, सिंदूर लगाया, लाइनर लगाया एंड डन। बेला वीटा का ये परफ्यूम मैंने अदिति के लिए मंगाया हुआ था, ये ले जा रही हूँ। और एक डिब्बे में थोड़े से पेड़े मम्मी के लिए लेके जा रही हूँ। अब हम आ गए जी बाहर जाने की तैयारी में। अब हम घूमने के लिए निकले हैं। इतनी दिन की छुट्टी में पहली बार बाहर निकल रहे हैं ना, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ऑटो करके हम लोग गए, फिर मैंने ये अदिति को दिया। वहाँ पे हमने पूरी दोपहरी शाम तक इतनी सारी बातें की हैं ना, सच में बहुत ही मज़ा आया। मैंने सामने जो भाभी है ना उनको भी बुला लिया था, तो हम यही कह रहे थे कि पंचायत हो रही है, आ जाओ। पूरी दोपहरी हमने खूब बातें बनाई हैं, इतना मज़ा आया सच में इतने दिन बाद। तो मैं सोचा कि चलो वीडियो लेट हो रही है लेकिन जस्टिफाई है। इसके साथ ही अब ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।